हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो है BLIE 229। आप लोग देख सकते हैं इसका यूनिट 2 लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेसेस। इस पे मैं आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। आज ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी। सेकंड पार्ट हो सकता है आज शाम तक आ जाए। और उसके साथ ही जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ होती हैं उस पर मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो वो भी शाम तक आ जाएगा। और थर्ड पार्ट जो है इसका कल आएगा। तो आज हम जो है पहले 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि ये तो मैम इतने लंबे लंबे आंसर्स देती हैं, लेकिन एक्चुअली मैं ये जो है आप लोग देखोगे कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट वाइज जैसे आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी पार्ट से आ जाए, चाहे शॉर्ट नोट फॉर्म में आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर्म में आए, तो आप लोग को ओवरऑल चीज़ समझ में आनी चाहिए। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग को रटना नहीं है, आपको बस इन चीज़ों को समझ के याद करना है। रटने से बात नहीं बनती है, हमें याद करना पड़ता है समझ के। अगर हम समझ के याद करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको इन्हीं वर्ड्स को लिखना पड़ेगा, आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है वो है डिस्कस द वर्कफ्लो ऑफ द सब सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। या फिर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, द सब सिस्टम एंड वर्कफ्लोज आर कंप्लीटली अमेनेबल टू कंप्यूटराइजेशन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए, मैं फिर स्क्रॉल करके आप लोग को दिखा दूंगी कि ये आंसर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है एक्विजिशन सब सिस्टम के बारे में, फिर प्रोसीजर इन एक्विजिशन सब सिस्टम के बारे में। उसके अंडर जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं आपके सिलेक्ट के बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका ऑर्डर के बाद थर्ड टॉपिक आता है आपका रिसीव के बाद आपका फोर्थ टॉपिक आता है एसेशन। फिर जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोसेसिंग सब सिस्टम, जिसमें फिर आपका प्रोसीजर्स आएंगे इन प्रोसेसिंग सब सिस्टम को, जिसको हमने फिर से पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है आपका क्लासीफाई, उसके बाद है आपका कैटलॉग के बाद आप लोग देख सकते हैं फिर है आपका लेबल के अंदर भी पार्ट्स हैं, स्पिन लेबल, ओनरशिप स्लिप और मार्क, डेट स्लिप, बुक पॉकेट एंड बुक कार्ड, और लास्ट पार्ट है इसका शेल्फ। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका सर्कुलेशन सब सिस्टम। अभी तो ये आप लोग को लग रहे हैं लंबे लंबे आंसर्स, लेकिन इनसे भी कैसे शॉर्ट में आंसर्स पूछे जाते हैं वो भी आगे मैं आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि तैयारी एक तरीके से आप लोगों की नहीं, मेरी भी हो रही है आप लोगों के साथ। उसके बाद है प्रोसीजर्स इन सर्कुलेशन सब सिस्टम। फिर लास्ट पार्ट है इसका सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम। सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम इसका लास्ट पार्ट नहीं है, इसके अंडर भी इसके प्रोसीजर्स आएंगे, प्रोसीजर इन सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम, जिसको कि हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिर है आपका मेंटेनेंस सब सिस्टम। मेंटेनेंस सब सिस्टम्स के अंदर भी आपका प्रोसीजर्स इन मेंटेनेंस सब सिस्टम्स जो है आएगा। आप लोगों को विजिबल होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट
फॉर एक्विजिशन और इन ILS डिस्कस, और डिस्कस फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर एक्विजिशन इन ILS। और ये क्वेश्चन जून 2016 में भी पूछा गया है। तो मैं इसको फिर से आप लोगों को स्क्रॉल कर देती हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है। आने वाली क्लासेस में जब ये आपके क्वेश्चन आंसर सारे हो जाएंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे भी, हम चैप्टर्स को भी समझेंगे। ये मत सोचिए कि बस मैं नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ प्री एक्विजिशन वर्क, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम ब्रीफली। तो जनरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल फॉर सप्लायर, उसके बाद है करेंसी कन्वर्जन, फिर है आपका बजट प्रोसेस कंट्रोल, जिसको हमने फिर से टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंडर है आपका क्रिएशन ऑफ बजट हेड्स, मेन बजट एलोकेशन इन डिफरेंट हेड्स, और उसके बाद है बजट डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ लेटर फॉर्मेट, जो इसी का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, मतलब ये आपका 4th पार्ट है। और 5th पार्ट है आपका क्रिएशन ऑफ मेंबर डेटाबेस। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है, डिस्कस एक्विजिशन वर्क एज अ कंपोनेंट ऑफ वाटर फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड एक्विजिशन। तो यहाँ पे इसके आंसर मैंने दिया हुआ है। जो 4 लॉजिकल ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है वो है आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क, ऑर्डर प्रोसेसिंग, एसेशनिंग एंड पेमेंट। फिर इसको हमने टास्क में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि ग्रुप 1 टास्क है आपका सबसे पहले, फिर ग्रुप 2 टास्क आता है आपका, उसके बाद आपका ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 टास्क आता है, ग्रुप 3 टास्क के बाद आपका ग्रुप 4 टास्क आता है। और यहाँ पे मैंने इसको टेबल फॉर्म में भी डिवाइड करके लिखा हुआ है कि इसका मेन मतलब फंक्शन क्या है और किन किन चीज़ों से डील करते हैं। तो आज का वीडियो यही था, और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को भी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे 3 और चैनल्स हैं। एक चैनल है जो कि जो UGC नेट लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। दूसरा चैनल है मेरा UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड। और तीसरा चैनल जो लोग इग्नू से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी चैनल है। तो अगर किसी को भी उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दे, मैं उसको उसका लिंक जो है भेज दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। शाम तक 2 और वीडियोस आएंगे, एक शॉर्ट आएगा और एक और वीडियो आएगा, एक आंसर एक और आएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मुझे उसको एक ही वीडियो में कवर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।